हेलो एवरीवन, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, ये मैंने मिट्टी ले ली है और ये मिट्टी घर पर ही तैयार करी है मैंने अपने घर के गमले से। और आप भी इस तरह की चिकनी मिट्टी तैयार कर सकते हैं रेत से, गमले के मिट्टी से। तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो मैं आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा होगा। और साथ ही में आप पानी रख लीजिएगा ताकि हम पानी का हाथ लगाते हुए इस तरीके से बनाएं। तो उससे क्या होता है ना, साथ साथ आप चिकना करते रहते हैं तो फिनिशिंग आती रहती है। तो देखिए, आप फेस का जो है अपने हिसाब से ले लीजिए। आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इस तरीके से गोला ले लीजिए। छोटा भी बना सकते हैं आप, सेम ही प्रोसेस रहेगा। और इसी तरीके से आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं। और अगर आप गोबर से बनाना चाहते हैं तो आप मिट्टी की जगह गोबर यूज़ कर लीजिएगा। सेम ही प्रोसेस से आप सांझी माता का फेस गोबर से भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से पहले आप बेस बना लीजिएगा। और ये देखिए, इस तरीके से आप शेप दे दीजिएगा। ऊपर से थोड़ा सा बड़ा और इस तरीके से जो है नीचे से थोड़ा सा जैसे नाड़ के पास आके पतला सा। और आप पानी का हाथ लगा के स्मूथ कर लीजिएगा। और देखिए, ये रफली अंदाज़ा ले लीजिएगा आप इस तरीके से, जैसे बीच में से लाइन खींच ली है और इस तरीके से दो। तो ये क्या होता है ना, आप इस तरह से करेंगे तो आपकी दोनों साइड बिल्कुल बराबर आएंगी। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम एक तरफ बना देते हैं, वो तिरछा हो जाता है। और उसके बाद देखिए, थंब से इस तरीके से आप प्रेशर दीजिएगा अंगूठे की मदद से। और देखिए, आप दोनों आँख की तरफ के गड्ढे हो जाएंगे। और आप जब नीचे की तरफ से होठों का गड्ढा करेंगे तो आपकी अपने आप ना नोज़ की शेप आ जाएगी। यानी कि देखिए, एक आकृति सी आपको पहले ही दिखेगी, नाक अलग से ही उठी हुई नजर आएगी। देखिए, आप चाहें तो अलग से नोज़ के लिए थोड़ी सी मिट्टी लगा के भी उसका शेप दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका बता रही हूँ। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आप देखेंगे, आप हल्की हल्की सी बिल्कुल छोटी छोटी सी डिटेलिंग करेंगे और आपकी जो है ना बिल्कुल शक्ल सी जो है उभर के आने लगेगी। और ये देखिए, जहाँ से हमने थंब से इम्प्रेशन दिया था, ऊपर का हिस्सा अलग हो गया था, उसी को आप अपनी आईब्रोज बना लीजिए। तो देखिए, इस तरीके से आप बहुत इजी तरीके से दोनों ही आईब्रोज को एक सेम जगह पे भी रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारी बिल्कुल सेम ही आई हैं, वरना ऊपर नीचे हो जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये नाइफ ले रखा है वुडन का। आप चाहें तो आइसक्रीम स्टिक ले लें, नहीं तो टूथपिक ले लें, नहीं तो सुई ले लें, कुछ भी आप ले लें। और इस तरीके से जो है आप आँखों को थोड़ा थोड़ा सा उभार दें। तो देखिए, मैंने इस तरीके से अब अंदर की आँखें भी बना दी हैं। तो आप इस तरीके से बना लें। आप चाहें तो इस समय पर इसी तरह से छोड़ सकते हैं। आईब्रोज हो गई हैं और आँखें हो गई हैं। या अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी और रियलिस्टिक सी लगे, थोड़ी सी और अच्छी सी लगे, तो आप हल्का हल्का सा मिट्टी का इस तरीके से देखिए टुकड़ा इन जो हमने नीचे आँखों में ये आँखों के शेप दिए ना, उसमें भर दें इस तरीके से। और हल्का सा इस तरीके से भर के और आप शेप दे दीजिए। तो आप देखिए, दोनों आँखों में आपको फ़र्क पता चल रहा होगा। उसमें जो है आपको बैठी बैठी सी आंखें दिख रही हैं और इसमें देखिए थोड़ी सी उभरी हुई दिख रही हैं। और इसके बीच में आप हल्का सा इस तरीके से कट लगाएंगे ना, तो जैसे हमारी आंखों में पलकों के ऊपर की जो स्किन होती है वो दिखाई देती है ना, बिल्कुल थोड़ी इसी तरह से शेप आती है। देखिए, आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप करके बस डायरेक्ट टूथपिक से ही आंखों की वो डिटेलिंग दे दें। नहीं तो देखिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप अपने पेशेंस के साथ और थोड़ा मन से करेंगे ना, तो देखेंगे बहुत ही सुंदर सी जो है आकृति बन के आएगी। बाकी देखिए, हम कोई शिल्पकार नहीं हैं, हम कोई मूर्तिकार तो है नहीं। हम बस थोड़ा सा अपने भाव के साथ थोड़ा सा जो है दिन ब दिन सीख करके बनाने की कोशिश करते हैं। और देखिए, क्योंकि नाक पे हमने इम्प्रेशन दिया था, उसके बाद जो है ना होठों का एरिया थोड़ा सा जो है गड्ढे में चला गया था। तो उसके लिए ना आप इस तरीके से थोड़ी मिट्टी भर दें और उसके बाद आप लिप्स की शेप दें। और आप अपनी जो नोज़ वगैरह हैं उन्हें ठीक करते रहें बीच बीच में, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आँखों को बनाते समय, लिप्स को बनाते समय हाथ लग जाता है तो उनकी शेप बिगड़ जाती है। तो आप लिप्स बनाने से पहले ही उसकी शेप को थोड़ा ठीक कर लें। तो देखिए, इस तरीके से आपको ना नीचे से गले की भी शेप देते रहना है, वरना बहुत अगर आप सपाट सा बना देंगे ना, चपटा सा, तो वो जो है ना अच्छा नहीं दिखता। और इस तरीके से अगर आप उभार के बनाएंगे ना, तो ऐसा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रियल सा हो। आप जब इसे चिपकाएंगे दीवार पे, चाहे गोबर की हेल्प से चिपकाएं, चाहे आप चाहें तो इसे डायरेक्ट पेपर पे चिपका सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मुंह अलग से हम इंसानों का दिखता है ना, बिल्कुल ऐसे उठा उठा सा दिखेगा, बहुत अच्छा लगेगा बन के। और देखिए, इस तरीके से मैंने लिप्स की शेप दे दी है। आप चाहें तो लिप्स के ऊपर भी अच्छे से जो है बाउंड्री बना सकते हैं, पतली पतली मिट्टी लगा करके। उसके बाद देखिए, ये मैं बाल बना रही हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरीके से बालों के लिए अलग से यहाँ पे मिट्टी लगा दी है। उसके बाद मांग निकाल दी है और हल्का सा बस टूथपिक से इस तरीके से डिज़ाइन दे दिया, जैसे हमारे बाल होते हैं ना, उस तरीके से। तो देखिए, इस तरीके से आप बाल बना दीजिए। और ये देखिए, इस तरह से लुक आएगी जैसे जूड़ा बना रखा है। और जो हमारे बाल हैं, इस तरीके से कानों तक आपको लगाने हैं। उसके बाद देखिए, मैं अब बोरला लगा रही हूँ। और आप जब भी कोई चीज़ स्टिक करेंगे ना, तो आप पानी लगाएं पहले, उसके बाद उसे चिपकाएं। नहीं तो वो बाद में झड़ने का डर रहता है। लेकिन अगर आप पानी लगा के लगाएंगे ना, फिर वो झड़ेगी नहीं। उसके बाद देखिए, ये हम जैसे माथा पट्टी लगाते हैं ना, उसी तरीके से मैं यहाँ से इस तरीके से ये माथा पट्टी लगा रही हूँ दोनों साइड पे।
तो बहुत ही सुंदर लुक भी आती है। और जब हम इनमें कलर कर देंगे ना भर के, तो बहुत सुंदर लगेंगी हमारी माता रानी। तो देखिए इस तरीके से मैं दोनों साइड लगा लूँगी। आप चाहें तो छोटे छोटे बॉल्स बना के भी लगा सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने उसी तरह से बनाई थी, पर जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं हर बार कोशिश करती हूँ थोड़ा सा अलग करने के लिए, थोड़ी सी नई तरह से बनाने के लिए। तो देखिए इस तरीके से आप पेन का जो पीछे का साइड होता है ना, उससे भी इस तरीके से डिज़ाइन दे सकते हैं। इससे आपका काम जो है ना जल्दी भी होगा और नीट भी होगा, क्योंकि देखिए पेन से जो है ना आपके होल बिल्कुल इक्वल बनेंगे। और जो गोली बना के करते हैं ना, उसमें बहुत टाइम भी लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है वो थोड़ा सा। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे झुमकी बना रही हूँ कानों में। आप चाहें तो खाली कान बना के और उसमें भी कलर कर सकते हैं, या फिर देखिए इस तरीके से आप झुमकी बना दें। और देखिए जो मैंने बालों के लिए डिज़ाइन बनाया था ना, उसी में नीचे हमारी कान की भी शेप मिल गई है। और ये देखिए झुमकी में मैंने नीचे इस तरीके से पेन की हेल्प से ही इस तरीके से डिज़ाइन डाल दिया है। और अब ये टूथपिक लगा के मैं इस तरीके से ये झुमकी अटैच कर दूँगी। तो ये देखिए कैसी लग रही हैं ये, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप जब भी कोई 2 पार्ट बनाते हैं ना, तो नाप लीजिएगा एक साथ रख के कि वो इक्वल तो है ना, बड़े छोटे तो नहीं हो रहे। और फिर उन्हें बराबर करके तब आप लगाया कीजिए, ताकि वो बिल्कुल बराबर दिखे। और देखिए अगर आपको मेरी क्रिएटिविटी अच्छी लगती है, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर कीजिएगा। और साथ ही में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको कैसी लगी, क्योंकि कई बार हम लोग ना बहुत एफर्ट डालते हैं आप लोगों तक कोई भी चीज़ पहुँचाने के लिए, और जब आप उसके लिए कमेंट करते हैं या आप उसके लिए लाइक करते हैं ना, तो ऐसा लगता है सच में जो मेहनत करी थी वो सारी सफल हो गई है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लाइक करने के बिल्कुल पैसे नहीं लगते, आप लोगों के लिए फ्री है, ना ही हमें लाइक से कोई पैसे मिलते हैं। लाइक से बस क्या होता है कि यूट्यूब को पता चलता है कि हाँ ये वीडियो थोड़ी अच्छी है, लोगों को पसंद आ रही है, इसीलिए वो और लोगों तक उसे आगे फॉरवर्ड करता है। बस इतना ही होता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अगर आपको पसंद आती है, थोड़ी भी यूज़फुल लगती है, तो आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद देखिए हम और पार्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इनके आभूषण बनाऊंगी, यानी कि नेकलेस बनाऊंगी। तो देखिए इसे गलसरी भी कहते हैं और क्या कहते हैं, हसली भी कहते हैं। और बाकी आप अपने हिसाब से देखिए, जैसा आप चाहें अपने हिसाब से और अच्छे से अच्छा डिज़ाइन दे सकते हैं। लेकिन देखिए मैं कुछ इस तरीके की बना रही हूँ, जैसे पहले के समय पे बनाते थे ना, गलसरी गले में चिपकी हुई सी। आप चाहें तो मोतियों की माला अलग से फिर ऊपर से भी डाल सकते हैं, मिट्टी की ही बना के। बाकी देखिए आज मैं इस तरह से बना रही हूँ। और जब आप ये बनाएंगे ना, तो आप अपनी सांझी माई के फेस का इस तरीके से जो है ना साइज़ करते रहिए, क्योंकि कई बार ये जो गलसरी का गोल है गले में, वो अगर आप छोटा बना देंगे तो फिर बीच का बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, या अगर आप बहुत चौड़ा बना देंगे तो वो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। तो देखिए मैंने इस तरीके से नाप लिया था। उसके बाद देखिए मैं इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन डाल दूँगी। उससे पहले आप हाथ से ना चिकना करते रहें। जब भी आप कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा, एक तो चिपकाने से पहले आपको याद रखना है कि आपको पानी लगाना है, और दूसरा जब आप उसकी शेप दे देते हैं, आपको लगता है हाँ ये परफेक्ट है, उसके बाद क्या करें, उस पर हल्का सा जो है ना आप पानी का हाथ लगा दें, तो स्मूथ हो जाएगा, थोड़ी सी फिनिशिंग आती है। तो देखिए मैं ये नीचे अलग से जो है डिज़ाइन डाल रही हूँ। तो ये देखिए मैं इसमें टूथपिक लगा दूँगी, बस सेंटर वाले में ही लगा रही हूँ ताकि ये इसके साथ जुड़ा रहे। और उसके बाद जो साइडों के मैंने यहाँ पे बॉल्स बनाए हैं, मोती बनाए हैं, उसमें जो है मैं अलग से टूथपिक नहीं लगा रही हूँ, इन्हें मैं पानी से ही चिपका दूंगी। तो देखिए आप पानी लगाते रहिए और उसके बाद आप चिपकाते रहिए। अगर आप पानी नहीं लगाएंगे ना, तो क्या अभी तो ये बन जाएगा, पर जैसे ये सूखेगा ना, तो ये इसमें तरेड़ आ जाएगी और ये झड़ जाएंगे। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा पानी लगाने के बाद, और इस तरीके से पानी का हाथ लगा देंगे ना, तो बहुत अच्छे से बन के ये तैयार हो जाएगा, बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो देखिए इस तरीके से ये बन गया है। और ये देखिए, और प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, मेरी सांझी माई बनाने का तरीका आपको कैसे लगा। और देखिए इसके बाद ये जो पैन होता है ना, इसके इस तरीके से हम बैक साइड से इस तरीके का फूल का डिज़ाइन बना देंगे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। और ये देखिए इस तरीके से आप अपने इमेजिनेशन के हिसाब से उसे डिज़ाइन दे सकते हैं। आप चाहें तो सिंपल बट कट जो डिज़ाइन होता है वो दे सकते हैं, या इस तरीके से जो है आप पेन की आगे की टिप से कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए डिज़ाइन पूरी तरह आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड रहता है, आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से अपने हिसाब से डिज़ाइन डाल सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप कोई नेकलेस वगैरह बना लेंगे ना, तो जब सांझी माई के आप सारे पार्ट असेंबल करेंगे, तो बीच में वो नाड़ की जगह में गैप जो आ जाता है वो नहीं आएगा, और बहुत अच्छे से बनके इससे तैयार हो जाती है हमारी सांझी माता। इसके बाद देखिए हम हाथ बना लेंगे। तो हाथ बनाने के लिए आप इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी को ले लीजिएगा, और इस तरीके से आप थोड़ी शेप दीजिएगा लंबे में। आगे से आपको थोड़ा सा चौड़ा रखना है, और पीछे से इस तरीके से देखिए थोड़ा सा पतला होना चाहिए। और आप देखिए पहले ही डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कितनी बड़ी सांझी माता बनानी है, उसी के हिसाब से जो है आप उनके हाथ पैर बनाइएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, फेस बहुत बड़ा है, हाथ छोटे छोटे से हैं, या हाथ बहुत बड़े बड़े बन गए हैं और फेस छोटा है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग बनाइएगा कि अगर बाकी की बॉडी इतनी बड़ी है तो उसी के हिसाब से उनके हाथ होने चाहिए, पैर होने चाहिए।
तो देखिए इस तरीके से आप आगे से थोड़ा चौड़ा रखिएगा और नीचे की तरफ से थोड़ा सा पतला रखिएगा, जैसे हमारी कलाई होती है हाथ की, थोड़ी सी उसी तरीके की हमें शेप देनी है। बहुत ज़्यादा देखिए हमें परफेक्ट नहीं बनाना है, लेकिन हाँ ऐसा बनाएंगे ताकि जो है देख के अच्छा लगे, कोई देखे तो भी अच्छा लगे और अपने आप को भी बहुत संतुष्टि मिलती है। जब हम कोई चीज़ बनाते हैं और वो बहुत अच्छी बन के आती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा इस तरीके से उंगलियों को शेप दे रही हूँ, जैसे हमारे हाथ की उंगलियाँ होती हैं उसी हिसाब से हम बनाएंगे। अंगूठा थोड़ा छोटा, चिटकी उंगली थोड़ी छोटी, उसी हिसाब से देखिए मैं यहाँ पे अपनी सारी उंगलियों को एक शेप दे रही हूँ, बड़ी छोटी कर रही हूँ इसी तरीके से, ताकि देखने में वो सुंदर लगे। और आप जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप बीच बीच में जो है ना पानी का हाथ लगा के इस तरीके से स्मूथ करते चलें, ताकि जो है ना उबड़ खाबड़ जैसे कई बार हो जाता है तो वो ना हो, बिल्कुल प्लेन आपको मिले। तो देखिए इस तरीके से हम फिनिशिंग के साथ काम करेंगे ताकि देखने में भी बहुत सुंदर लगे। और ये देखिए बीच में से इस तरीके से आप थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी निकाल दीजिएगा, ताकि जो हाथों की उंगलियों के बीच की गैप है ना वो अच्छे से दिखे, एकदम से मतलब अजीब सा ना लगे वो। और देखिए जब भी आप कोई पार्ट बना लेते हैं ना, उसके बाद आप उस पार्ट को वहाँ से हटा के ज़रूर देखें, क्योंकि कई बार आप जोड़ लगाते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स्ट्रा मिट्टी ऐड करते हैं, तो आप जब लास्ट में सूखने के टाइम पे उठाएंगे ना तो वो बिल्कुल टड़क जाती है बीच में से, यानी कि उसके टुकड़े हो जाते हैं। तो आप पहले से ही उठा लें उसे, बहुत ज़्यादा आपकी मिट्टी ढीली ढीली ना रखें, या फिर अगर आप चाहें तो पेपर पे या पॉलीथीन पे बनाएं, ताकि आप उनके पार्ट को ना अलग से पलट सकें। तो आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपकी जो चीज़ें हैं सारी वो तिड़केंगी नहीं, तरेड़ नहीं आएगी उनमें, बहुत अच्छी बनेगी। आप देखिए इसी तरीके से हम दूसरा हाथ बना लेंगे। और ये देखिए आप सामने रखें अपना, अगर एक पार्ट बना लिया है जैसे हाथ का या पैर का, और दूसरा उसी के साथ में रख के बनाएं, ताकि बिल्कुल इक्वल बने हमारी जो चीज़ें हैं छोटी बड़ी ना हो, नहीं तो वो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। और इससे क्या होता है ना, जब आप बनाते हैं और सामने से देखते हैं तो आपको पता रहता है कि सीधा हाथ बन गया, मुझे उल्टा बनाना है। वरना क्या होता है, आप एक ही साइड थंब बना देंगे, एक ही साइड जो है चुटकी उंगली बना देंगे। तो ऐसा मत कीजिएगा, आप देख के बनाइएगा ताकि दोनों अलग अलग ही बने। तो देखिए इसी तरह से हमारा दूसरा हाथ भी बनके तैयार हो गया है। और ये देखिए बिल्कुल हमारे ऑलमोस्ट सेम ही बने हैं। बाकी देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो सकता है, कोई हम बहुत प्रोफेशनल तो है नहीं, बाकी कोशिश कर सकते हैं अपना बेस्ट देने की। और ये देखिए अब मैं पैर बना रही हूँ। तो देखिए आप जब भी कोई पार्ट बनाते हैं ना, जैसे हाथ या पैर, तो पहले ही मिट्टी को लेके उसे 2 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। उससे क्या होता है ना, आपकी चीज़ ऑलमोस्ट परफेक्ट ही बनती है, आपकी छोटी बड़ी या मोटी पतली होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक ही बार मिट्टी ले ली थी और उसे बिल्कुल आधा कर लिया था बीच में से। अब मैं पहले एक पैर बना लूँगी और फिर उसी के जो बाकी की मिट्टी बची है उससे मैं दूसरा पैर बना लूँगी। तो देखिए इस तरीके से पैर में थोड़ा सा इस तरीके से उंगलियों का डिज़ाइन दे देंगे हम। और उसके बाद देखिए आप चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं, और नहीं तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से बनाना है तो आप इस तरीके से, जैसे हमारी एंकल होती है उस तरीके से इसे थोड़ी सी शेप दे सकते हैं। देखने में बहुत सुंदर लगती है, बहुत प्यारी लगती है, और जब बन के कलर होके ये निकलती है ना तो दिल खुश हो जाता है। आप मेरी और पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, मैंने आप अलग अलग तरीके से बनाई है सांजी माता, उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी बनी थी वो भी। और ये देखिए इस तरीके से पानी का हाथ लगाते लगाते हम स्मूथ कर देंगे। और इसके बाद ये मैंने यहाँ पे इन्हें एंकलेट पहना दी है, पजे पहना दी है, और इससे जो है ना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप कुछ भी ऊपर से अटैच करते हैं, डिज़ाइन डालते हैं, तो पानी लगा के फिर चिपकाएं, नहीं तो वो चीज़ें ना झड़ जाएंगी सूखने के बाद। तो देखिए मैंने एक पैर इस तरह से तैयार कर लिया है। अब इसी तरीके से मैं दूसरा पैर भी तैयार कर लूँगी। और ये देखिए हमने अपना दूसरा पैर भी तैयार कर लिया है सेम, और ऑलमोस्ट सेम ही बने हैं, हाइट वगैरह और थिकनेस इसकी बिल्कुल इक्वल लग रही है मुझे। इसीलिए आप साथ में रख के एक साथ ही दोनों चीज़ों को बनाएं ताकि वो बिल्कुल सेम बने। उसके बाद हम ऊपर की जो चोली होती है, आंगी कहते हैं यहाँ पर तो लोकल में इसे, या चोली कह सकते हैं, ब्लाउज़ कह सकते हैं। देखिए मेरे मायके में ये नहीं होता था, मैंने ससुराल में आके ही सुना है सांजी माई को, या मतलब बनाना भी सीखा है यहीं पे आके। शुरू में मैं अपनी सास की हेल्प के साथ बनाती थी, अब काफ़ी सालों से मैं ही अकेले ही बनाती हूँ। और हर बार मैं कोशिश करती हूँ कुछ नया ऐड ऑन करने के लिए, कुछ नई तरीके से बनाने के लिए। और यहाँ पे मेरी सास ने मुझे बोला कि इसको आंगी ही बोलते हैं, तो हम लोग इसको आंगी या चोली बोल देते हैं। और आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। उसके बाद देखिए मैंने ऊपर से थोड़ा सा जो है ना शोल्डर का इस तरीके से हिसाब रखते हुए इस तरीके से बीच में गला कट कर लिया है, क्योंकि जब हमने जो सेट बनाया है, नेकलेस बनाया है जो भी, वो पहना के उसके बाद हम इसे रखेंगे ना तो वो अड़ेगा। तो इस तरीके से आप आगे से कट कर देंगे ना तो सेट इसमें आ जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे किसी ने सामने से पहन ही रखा है। उसके बाद देखिए हल्का हल्का सा इस तरीके से पानी का हाथ लगाते हुए, मिट्टी ऐड ऑन करते हुए हम इस तरीके से थोड़ी सी शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये ऊपर की चोली बना दी है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे गले में थोड़ी सी इस तरीके की पाइपिंग सी लगा रही हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा डिज़ाइन डाल दूँगी ताकि जो है कलर होने के बाद अच्छी लगे और देखने में भी अच्छी लगे, जैसे एक माला सी पड़ी है गले में या पाइपिंग लगी हुई है ब्लाउज़ वगैरह में जैसे लगी होती है। डिज़ाइन डाला है मैंने, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये बना दिया है।
और उसके बाद देखिए लहंगे के लिए आप चाहें तो मैंने जैसे पिछली बार बनाया था पेपर का लहंगा, आप वो बना सकते हैं, या देखिए इस तरीके की टिकड़ी बनाई जाती हैं। इसी तरह से स्टार स्टार या गोल बना के आप बहुत सारी बना लें और लहंगे की शेप देके उसमें इस तरीके से आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर जो है सूरज बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आप गोल कर लें और इस तरीके से आप सूरज बना लें। इसी तरह से लहंगे की टिकड़ियाँ भी बनाई जाती हैं, उन्हें कलर करके उन्हें लगाया जाता है और ज़्यादा आप इसमें जो है इसकी किरणें निकाल देंगे तो यही हमारा सूरज हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से आप सूरज बना लीजिए और आपको इसमें अलग से जो है टूथपिक लगा के अलग से किरणें लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा होता है, इतनी कितनी टूथपिक आप डालेंगे और वो मतलब बहुत अच्छे से फिनिशिंग भी नहीं आती है, अजीब सा लगता है। तो देखिए इस तरीके से आप थोड़ी सी फिनिशिंग देते हुए हाथ से दबाते हुए इस तरीके से, और ये देखिए इस तरीके से सूरज तैयार कर लीजिएगा और पानी का हाथ लगा के हम इसे स्मूथ कर लेंगे। और ये देखिए हमारा सूरज बन के तैयार हो गया है। अब इसकी मैं थोड़ी सी आंखें बना दूंगी ताकि देखने में भी अच्छी लगे, और ये हम इसकी स्माइल बना देंगे। तो ये देखिए ये हमारे सूरज तैयार हो गए हैं। आईब्रोज भी बना देंगे हम इनकी इसके ऊपर ही। तो देखिए हमने सूरज बना लिया है, ये हमारे सांझी माई के और पार्ट्स हो गए हैं। इसी के साथ साथ हमें चांद भी बनाना होता है। तो देखिए चांद के लिए भी आप इस तरीके से थोड़ी सी हल्की सी शेप दे दें और ये हमारा चांद बन के तैयार है। और इसी के साथ साथ नौरते भी बनाए जाते हैं, नो। तो आपने जो ये लहंगे के लिए छोटे छोटे स्टार बनाए होंगे, चाहे तो आप यही नो और एक्स्ट्रा बना के वो चिपका दें, आप पेपर से कटिंग करके चिपका सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपनी सांझी माई तैयार कर सकते हैं। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसे कलर कैसे करना है, इसे चिपकाना कैसे है, असेंबल कैसे करना है, उसकी वीडियोस भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी, उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।